आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 का है और चैप्टर 8 है। तो त्रिकोणमिति हिंदी में, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण से देखिए मिल करके बना है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो इसमें हम लोग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ बी को हम लोग लिए हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरा 6 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन होता है? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक और कोट। तो देखिए कौन कौन सा है? साइन। साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE। तो उसको हम लोग लिखा लिखते हैं साइन ए। दूसरा है कोसाइन। कोसाइन पूरा स्पेलिंग है, कोसाइन इसका पूरा नाम होता है, तो शॉर्ट में हम लोग इसे लिखते हैं। टेंजेंट, इसका पूरा नाम टेंजेंट है, इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं टेन। कोसेकेंड, फिर इसको लिखते हैं कोसेक। सेकेंड, सेकेंड को लिखते हैं सेक। कोटेंजेंट को कोट। अब यहाँ इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको याद रखना है और इसका यूज किस तरह से करते हैं तो आइए देखिए। तो साइन, साइन अगर ए लेते हैं, एंगल हम लोग को देखना है यहाँ पे कि जो हम लोग लिए हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें देखिए 3 एंगल है ABC। तो एक तो 90 डिग्री फिक्स्ड है। अगर हम लोग ए को लेते हैं, तो अगर एक एंगल को ले रहे हैं तो इसका सामने का भुजा जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, जिसमें सटा हुआ है वो इसका बेस होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा और ये कोण ए की संलग्न भुजा। अगर हम लोग सी को लेते हैं, तो सी जब लेते हैं तो इसका सामने का भुजा कौन है? ये वाला है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे यहाँ का कोण ए की है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी की ये संलग्न भुजा हो जाएगा और सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। बट जो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, उसका सामने का भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होगा, बस चेंजिंग होता है ये दोनों में। आपको ये याद रखना है। अब साइन पे जब बात आता है, साइन अगर एंगल ए ले रहे हैं, देखिए साइन ए जब लेंगे तो आपको यहाँ याद रखना है कि जब साइन का वक्त आता है, साइन को जब हम लोग लेते हैं तो होगा क्या? लंब बाय कर्ण। लंब का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेनियस, देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनियस को A से डिनोट करते हैं और बेस को, आधार को B से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन A लंब। लंब मतलब BC। देखिए BC, देखिए परपेंडिकुलर, लंब लिखा है BC को लिख दिए। उसके बाद क्या है? कर्ण। कर्ण ये वाला है, हाइपोटेनियस AC, ठीक है। देखिए AC है ना, AC है, AC को लिख दिए। तो लंब का मतलब क्या बताए थे जी? P, और कर्ण का मतलब क्या बताए थे? H, ठीक है, लिख दिए। उसी प्रकार कोस, कोस क्या होता है? आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो आधार क्या है मेरा? देखिए ए ले रहे हैं तो आधार ये वाला है, आधार तो AB। देखिए AB बाय कर्ण है ना, कर्ण का मतलब AC, ठीक है। उसी प्रकार टेंजेंट, टेंजेंट को टेन का क्या होता है? लंब बाय आधार। तो लंब देख लीजिए BC और आधार मेरा AB लिख दिए। अब देखिए कोसेकेंड, कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, ये साइन का उल्टा होता है। देखिए साइन मेरा है, साइन का जस्ट इसको उल्टा व्युत्क्रम बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो देखिए कोसेक का जो साइन है, देखिए BC बाय AC है ना, इसको उल्टा कर देते हैं AC बाय BC, इसको कर्ण बाय लंब। इसीलिए हम लोग 1 बाय साइन भी हम लिख दिए ताकि आपको समझ में आए। दूसरा सेकेंड, सेकेंड जब ये साइन का उल्टा हुआ तो सेकेंड आ रहा, तो ये कोस का उल्टा होगा। देखिए कोसाइन AB बाय AC है ना, तो उसका जस्ट उल्टा AC बाय AB होगा, तो AC बाय AB। देखिए 1 बाय कोसेक भी लिख दिए, इसको H बाय B कर सकते हैं। कोटेंजेंट, जब ये दोनों इसका उल्टा हुआ तो यहाँ टेन का उल्टा ये होगा, तो कोटेंजेंट। तो देखिए कोट का टेन का क्या था? BC बाय AB, इसको उल्टा कर दीजिए AB बाय BC, ठीक है। आधार वाला 1 बाय 10 कर दिया। अगर वहां से समझ में नहीं आता तो यहाँ से देखिए साइन इक्वल टू कोसेक याद रखना है, ठीक है। कोस इक्वल टू 1 बाय सेक याद रखना है, टेन इक्वल टू 1 बाय कोट है, ठीक है। इसको ये भी होता है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कोस भी लिखेंगे तो इसका मतलब सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक आते हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि इसमें हम लोग को फाइंड करने देगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को फाइंड करने मिलता है कि कोई भी दो साइड मेरा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी दो साइड आपका दिया हुआ रहता है, एक साइड निकालना है, ठीक है। तो दो साइड अगर आपको पता है एक साइड निकालना, तो उसके लिए एक थ्योरम है, परिमेय है, जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए होता क्या है, ये सबसे बड़ा भुजा है, तो ये दोनों का स्क्वायर सम, लंब और आधार का स्क्वायर सम इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हाइपोटेनियस मेरा क्या है? H
लिए हैं, हाइपोटेन्यूस को हम लोग एच लिए हैं, ठीक है, एच स्क्वायर बाय लम क्या है, पी है जी, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, कर्ल लम आधार। अब हम लोग को ये भुजा अगर निकालना, अगर एच निकालना, अगर पता है हमको ये दो पता, एच निकालना तो एच को सेपरेट कर लीजिए, एक नंबर पे एच को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये स्क्वायर अगर उधर जाता तो रूट बन जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हमको पी निकालना है तो पी के लिए हमको पता है पहले कि क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पी स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो एच स्क्वायर, ये बी को उठा के इधर के तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी। उसी प्रकार ये दो नंबर ले लीजिए। उसी प्रकार अगर b निकालना है तो b के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता है। तो अगर हम लोग को b निकालना है तो p को इधर कीजिए, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 3 नंबर। ये फॉर्मूला आपको दिमाग पे रखना है, याद रखना है। इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा इस फॉर्मूला से मेरा बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग जितना भी था ए में लिए, ठीक है। ए में अगर हम लोग सी लेते हैं तो याद रखिएगा ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा, कर्ल सेम रहेगा, मतलब हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न बढ़िया से कर लीजिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आइए हम लोग बनाते हैं, देखिए किस तरह से बनता है। उसी प्रकार आप लोग 8.1 एक्सरसाइज को बनाइएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, क्या है प्रॉब्लम देखिए। यदि 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो कौन के अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। 10a है ना जी, तो a, तो हम लोग चलिए इसी तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये मेरा एंगल दिया हुआ, इसको बी ए बी सी, ये एंगल लिया है जी, ए ले लिया हम लोग, एंगल ए को लेते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू मेरा दिया हुआ इसमें 10a, तो 10a दिया, ये लिख लीजिएगा, दिया गिवन बाय, तो 10a क्या है 4/3। और हम लोग आपको बताए थे कि ये क्या होता है P, H, इसको H बोलते हैं कर्ल, ये लंब मतलब P परपेंडिकुलर, ये बेस आधार, इसको B। तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब P/D। तो पता चल गया P का वैल्यू मेरा क्या है, देखिए P का मतलब 4, D का मतलब 3। अगर हमको ये टर्म पता चल जाए, ये इसका वैल्यू H का मान पता चल जाए, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 3 ही चीजें H P B, इसी में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। तो एक तो दिया हुआ है, 5 और निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल, P है B है, H नहीं दिया हुआ, तो H को हम लोग फाइंड करते हैं। तो H को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम मेरा पता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या है, देखिए 4 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। h यहाँ रहा, इसका स्क्वायर अगर इधर आ रहा तो रूट बन जाता है। देखिए 4 का स्क्वायर अगर 4 को 4 से एक बार गुना करते हैं तो क्या आएगा 16, 16, 3 को 3 से करते हैं तो क्या आएगा 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया, h का वैल्यू जी 5, तो h यहाँ हम लिख सकते हैं 5। यहाँ h मेरा आ गया 5,
p पता है हमको 4, b पता है कितना 3। अब देखिए 10 दिया हुआ, आपको बताया थे कि 10 किसका उल्टा कोट। तो अगर 10 पता है एक नंबर 10a पता है 4/3, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है कोट को, कोट a निकल जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो कोट का क्या होता है b/p, उल्टा इसका p/b होता था, उल्टा कीजिएगा तो 3/4। अब साइन, तीसरा साइन a, तो साइन क्या होता है p/h, p/h, p का वैल्यू क्या है 4, देखिए 4, h अभी हम लोग फाइंड किए 5, बताए थे कि कोसेक इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक a उल्टा होता है तो h/p कीजिए, h/p, h/p, तो h कितना है 5/4। अब क्या आ रहा 5, तो 5 में मेरा क्या है कोस b/h, तो b कितना है 3h5, 3/5, 6, इसका उल्टा सेक a, तो उल्टा करें तो h/b, h/b, इसका उल्टा कर दीजिए 5/3। अगर ये p/h b/h ये साइन कोस का वैल्यू अगर आपको याद है तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, पंडित बोला बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इसको हम लोग नीचे ऐसा भी लिख सकते हैं SCT, ठीक है। तो देखिए p/h, s का मतलब साइन होता है, b/h कोस होता है, और ये p/b टेन होता है। तो ये इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं, यहाँ दीजिए तो साइन बाय कोस हो गया, ये साइन मिल गया, p/h साइन मिल गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ साइन मिल गया, कोस मिल गया, टेन मिल गया। इसका सब हम याद रख सकते हैं। पंडित भोलानाथ बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।